दोस्तों, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये हर आदमी की अपनी अपनी व्यक्तिगत राय है। लेकिन मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ये आज के समय का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। जो मांस खाते हैं और नहीं खाते, उनकी राय अपनी अपनी होती है। लेकिन दोस्तों, हिंदू धर्म में मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इस संदर्भ में सबके मन में अलग अलग प्रकार के भ्रम हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम लोगों ने अपने धर्मशास्त्र पढ़े ही नहीं। आइए मिलके जानते हैं कि हमारे धर्मशास्त्रों में और भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मांस खाना पाप है या पुण्य है। राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। दोस्तों, आज हम लोग एक नया मुद्दा लेके आए हैं, मांस खाना पुण्य है या पाप। लोगों को इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लेकिन आज हम लोग क्लियर करना चाहते हैं कि मांस खाना सही है या गलत है। तो इसके लिए आपको यह कहानी पूरी सुननी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, वेद और पुराण हिंदू धर्म के महान ग्रंथ हैं, जिनमें कि पशु हत्या और मांस को खाना पूरी तरह से गलत माना गया है। यजुर्वेद में कहा गया है कि मनुष्य को परमात्मा की सभी रचनाओं को अपनी आत्मा के तुल्य मानना चाहिए, अर्थात जैसे वो अपना हित चाहते हैं वैसे ही उन्हें दूसरों का हित भी करना चाहिए। अथर्ववेद में लिखा हुआ है कि हे मनुष्य, तुम दाल चावल गेहूं अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हो और यह तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है, और तुम कभी किसी भी नर या मादा जीव के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा मत करो। और ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि गाय जगत की माता है और इसकी रक्षा करने में ही समाज की उन्नति है, और मनुष्य को गाय और गाय जैसे दिखने वाले 4 पैर वाले प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए, ना कि उनको काट के खाना चाहिए। और इसके अलावा गरुड़ पुराण की एक कथा के अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मांस को लेके बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपनी युवा अवस्था में एक पेड़ के नीचे बांसुरी बजा रहे थे। तभी एक हिरण भागा भागा उनकी तरफ आता है, जो कि बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है, और भगवान श्री कृष्ण के पास आके छुप जाता है। और भगवान श्री कृष्ण उसके सिर पे हाथ फेरते हुए पूछते हैं, क्या हुआ, तुम क्यों घबराए हुए हो। और उसका पीछा करते हुए एक शिकारी भी वहाँ पहुँच जाता है, और वो भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि ये मेरा शिकार है, इस पे मेरा अधिकार है और इसे तुम मुझे दे दो। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हर जीवित प्राणी पे उसका खुद का अधिकार होता है, उस पर कोई भी अधिकार नहीं जता सकता। ये सुन के वो शिकारी भगवान श्री कृष्ण पे क्रोधित हो जाता है और बोला कि ये मेरा शिकार है और मैं इसे पका कर खाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी जीव को काट के खाना ये पाप की श्रेणी में आता है, तो क्या तुम पापी बनना चाहते हो। तो शिकारी कहता है, मैं पाप और पुण्य नहीं जानता, मैं आपके बराबर ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे तो सिर्फ अपने परिवार का पेट भरना है और मैं इस हिरण को मार के खाना चाहता हूँ बस। और रही पुण्य वाली बात, तो मैं इस हिरण को जीव बंधन से मुक्त करके पुण्य ही तो कमा रहा हूँ, तो फिर आप मांसाहार से क्यों मना कर रहे हैं। और जहाँ तक मैंने सुना है, जीव हत्या तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, राजा महाराजा भी तो शिकार किया करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण समझ गए, ये मांस खा खा के इसका दिमाग तामसी हो गया है, ये मेरी बात ऐसे नहीं सुनेगा, इसको अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखो, मैं तुमसे बहस तो करना नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें एक कथा सुनाना चाहता हूँ, उसे सुन के तुम ही मुझे बताना कि मांस खाना पाप है या पुण्य। एक बार की बात है कि मगध में खाद्य संकट बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो चुका था, यानी कि वहाँ पे खाने पीने के अनाज गेहूँ वगैरह नहीं उग रहे थे। ये देख के मगध के राजा को बहुत चिंता होने लगी, अगर हमने इस खाद्य संकट का शीघ्र निवारण नहीं ढूंढा तो मगध में जितना भी खाद्य हमने जमा करके रखा है वो सब खत्म हो जाएगा और हमारे यहाँ पे भुखमरी फैलने लगेगी। इस समस्या से निपटने के लिए मगध के राजा ने अपने सभी मंत्री और अपने सभी सप्पे सलारों को बुलाया और उन सभी की राय ली कि हमें क्या करना चाहिए कि हमारे राज्य में कोई भूखा ना रहे, और वो कौन सी वस्तु है जो सबसे सस्ती हो जिससे लोगों का पेट भर सके। ये सुन के सभी मंत्री सोच में पड़ गए कि ऐसी क्या वस्तु है जो सस्ती भी हो और उससे पेट भर लिया जाए। तो सभी मंत्री सोच में पड़ गए कि चावल गेहूँ आलू वगैरह इनके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो ऐसी क्या चीज़ है जो बहुत सस्ती हो और उसके लिए मेहनत भी ना करनी पड़े। तभी एक मंत्री खड़े हुए जो कि शिकार का शौक रखते हैं,
तो वो बोलते हैं कि महाराज मेरे हिसाब से सबसे सस्ती चीज़ जो कि खाने के लिए और हमारे शरीर के लिए अच्छी है वो है मांस। मांस, उसके लिए हमें कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ शिकार करना है, मारना है और खाना है। और उसके बाद बाकी जितने मंत्री थे उन्होंने उस मंत्री का समर्थन किया कि हाँ, मांस खाना बहुत आसान है और सस्ता भी पड़ेगा, इसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन वहाँ के प्रधानमंत्री अभी भी चुप हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला कि मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। उन्हें देख के वहाँ के राजा बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी आपने कोई राय नहीं दी, आप बताइए कि मांस खाना सही है कि गलत है। तो प्रधानमंत्री चुप होते हैं और बोलते हैं कि इसके बारे में मैं आपको अभी कोई राय नहीं दूंगा, मैं सारी रात सोचूंगा, उसके बाद कल सुबह मैं आपको अपनी राय दूंगा कि मांस खाना सही है कि गलत है। उसके बाद रात को प्रधानमंत्री उसी मंत्री के यहाँ पहुँचे जिसने यह प्रस्ताव रखा था कि मांस खाना अच्छी बात होती है। जैसे ही प्रधानमंत्री उस मंत्री के यहाँ पहुँचे तो मंत्री प्रधानमंत्री को देखते ही घबरा गया कि प्रधानमंत्री इतनी रात को मेरे घर क्यों आए हैं, लगता है कोई अनीति हो गई है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी मेरे घर आए हैं। वो पूछते हैं, प्रधानमंत्री जी आप मेरे घर कैसे आए, इतनी रात को आने का आखिर क्या बात है, आप इतनी रात में आए। उस मंत्री को डरा हुआ देख प्रधानमंत्री बोलते हैं कि शाम को महाराज की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, तो हमारे राजवैद्य को हमने बुलाया। उन्होंने कहा कि किसी हट्टे खट्टे आदमी के दिल का 100 ग्राम हिस्सा आप ले आइए ताकि हमारे राजा सही हो जाएं। तो मैं आपके पास आया हूँ, तो क्या आप अपने दिल का 100 ग्राम हिस्सा मुझे देंगे ताकि महाराज सही हो जाएं। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि आप महाराज के बहुत करीबी हैं, तो क्यों ना आप अपने दिल का 100 ग्राम हिस्सा महाराज को दे दें ताकि उनकी तबीयत सही हो जाए। अगर आप कहें तो मैं आपको इसके लिए 1 लाख स्वर्ण मुद्रा दूंगा ताकि आप आगे अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से गुजार सकें, और आपको एक बहुत बड़ी जागीर भी दूंगा, बस आप हाँ कर दीजिए। इस चक्कू से आपके दिल का थोड़ा सा ही हिस्सा तो चाहिए, महाराज भी बच जाएंगे और आपकी ज़िंदगी भी अच्छी कट जाएगी। ये सोचकर उस मंत्री के होश उड़ गए। वो सोचने लगा, जब मैं जिंदा ही नहीं रहूँगा तो 1 लाख स्वर्ण मुद्रा का मैं आखिर करूँगा क्या। झट से अंदर जाता है, अंदर से 1 लाख स्वर्ण मुद्रा लेके आता है और प्रधानमंत्री के हाथ में रखता है और बोलता है, प्रधानमंत्री जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप किसी और के पास जाइए, 1 लाख आपकी स्वर्ण मुद्रा हो गई, 1 लाख मेरी स्वर्ण मुद्रा हो गई, आप 2 लाख स्वर्ण मुद्रा उसे दे दीजिएगा और उसके दिल का हिस्सा महाराज को दे दीजिएगा ताकि वो सही हो जाए। प्रधानमंत्री कहते हैं, नहीं नहीं, उनको एक हट्टा कट्टा आदमी चाहिए जैसे कि आप हैं, और वैसे भी आप ही ने तो कहा था कि मांस खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो थोड़ा सा मांस आपका चला जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि महाराज मुझे माफ़ करो, प्रधानमंत्री जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आप इसे ले जाइए, किसी और के पास जाइए और कृपया कर किसी को बताइएगा नहीं कि मैंने आपसे मना कर दी थी, आप चाहें तो 2 लाख स्वर्ण मुद्रा ले लीजिए लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिए। तो वो कहते हैं, ठीक है भाई, मैं किसी और के पास चला जाता हूँ। तो वहाँ से चले जाते हैं और जितने भी मंत्रियों ने इसको समर्थन दिया था वो सबके पास जाते हैं बारी बारी और सबसे कहते हैं कि 100 ग्राम आपके दिल का हिस्सा चाहिए। सब हाथ जोड़ते हैं, मना करते हैं, कोई 1 लाख, 2 लाख, कोई 5 लाख स्वर्ण मुद्रा प्रधानमंत्री जी को देता है और प्रधानमंत्री जी उसे लेके चले जाते हैं। अब सुबह पार्लियामेंट में सब लोग आके बैठते हैं, सभी मंत्री अपनी अपनी गद्दियों पे आके बैठते हैं, तो देखते हैं राजा तो बिल्कुल सही है और वो आके अपने राज दरबार में आके बैठ जाते हैं। सभी मंत्री सोचते हैं, महाराज तो बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री ने हमसे पैसे किस चीज़ के लिए लिए, लगता है प्रधानमंत्री ने हमसे झूठ बोला होगा। तभी प्रधानमंत्री ने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं राजा के सामने रखी। तो राजा पूछता है, प्रधानमंत्री जी ये स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से लाए। तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि महाराज सिर्फ 100 ग्राम मांस के टुकड़े के लिए मैंने 1 करोड़ स्वर्ण की मुद्राएं इकट्ठी कर ली हैं, लेकिन मुझे 100 ग्राम मांस नहीं मिला। अपनी जान बचाने के लिए इन सभी मंत्रियों ने मुझे ये सोने की मुद्राएं दी हैं, लेकिन किसी ने अपना मांस नहीं दिया। तो आप ही बताइए कि मांस सस्ता है या महंगा है। और राजा समझ गए कि मांस बहुत महंगा होता है। उन्होंने अपने अनाज कोष से वहाँ की जनता को अनाज दिया और जो 1 करोड़ सोने की मुद्राएं आई थीं वो अपनी जनता में बांटी और कहा, आप सभी लोग मेहनत कीजिए और गेहूँ उगाइए। और इसके बाद ऐसे साग सब्जी प्रजा ने उगाए कि उससे पौष्टिकता भी मिली और ताकत भी मिली। और कुछ समय बाद मौसम सामान्य हुआ और खेत लहराने लगे। तो दोस्तों, इसी प्रकार मगध राज्य से खाद्य संकट खत्म हो गया। भगवान श्री कृष्ण की इस कथा को सुनने के बाद वो शिकारी बोलता है कि हे प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे सही और गलत का ज्ञान नहीं है, आपने यह ज्ञान मुझे दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ।
और आपके मुंह से कथा सुनने के बाद मैं ये जान गया हूँ कि जीवों की हत्या करना और उनको खाना बहुत बड़ा पाप है। इसलिए मैं आगे से कभी जीव हत्या नहीं करूँगा। दोस्तों, उस शिकारी की तरह आज के समय में भी लोग यही समझते हैं कि धर्म ग्रंथों में मांसाहार को सही कहा गया है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों का जो उल्लेख हिंदी में किया गया है उसमें बहुत सारा उल्लेख गलत है जो कि सही लोगों ने नहीं किया। जैसे कि हमारे 33 कोटि देवी देवता होते हैं तो लोग उन्हें 33 करोड़ देवी देवता बोलते हैं। इसलिए दोस्तों, पहले अपने धर्म को अच्छी तरह समझें, उसके बाद में अपने धर्म के बारे में कोई बात करें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और आगे शेयर भी कर सकते हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो बोलिए राधे राधे, और अब चलते हैं कृष्णवाणी की ओर। राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। दोस्तों, आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 43 को शुद्ध हिंदी में समझते हैं। तो शुरू करते हैं। अर्जुन ने कहा, इन वर्ण संकर कारक दोषों से, कुल धातियों के सनातन कुल धर्म और जातियों से और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। जहाँ वर्ण संकर होता है ना, वहाँ धर्म का नाश निश्चित है। वर्ण संकर की वजह से, जैसा कि अर्जुन ने बताया, कुल के धर्म का नाश होता है और जाति का भी नाश होता है। जब कोई अपने धर्म का पालन नहीं करेगा, अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करेगा और समाज अपनी मनमानी करके कोई नियम नहीं मानेगा तो समाज कैसे रह जाएगा। समाज तो नाम ही कायदे कानून का है, जहाँ सभी लोग मिलके बिना किसी भय के एक साथ मिल के रह सकते हैं। तो बोलिए राधे राधे दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारी यह कहानी और श्रीमद् भागवत गीता को सुनना अच्छा लगता है तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक करके आगे शेयर भी कर सकते हैं। तो बोलिए राधे राधे।